नहीं मानेंगे तो जिस तरह से गलतियां आप करते चले आ रहे हैं, इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए आप का नुकसान होने वाला है। धन्यवाद। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे थे, प्लीज कुछ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। शब्दों का उपयोग करना ये 238 प्लीज आप संसदीय जनतंत्र में चुनौती नहीं दे सकते हैं। आपका संसदीय जनतंत्र में विश्वास नहीं है, इसीलिए संसदीय ये अडवाणी जी ने कहा इज ए गुड इवेंट मैनेजर। अरे अडवाणी जी ने कहा, मैंने नहीं कहा है। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट राकेश सिन्हा की बात। प्लीज अडवाणी जी ने कहा इज ए गुड इवेंट मैनेजर। प्लीज इट विल बी एग्जामिन्ड। प्लीज माननीय कामाख्या प्रसाद तासा जी। सभापति महोदय, आपको मैं आभारी हूँ क्या आपने बोलने के लिए मौका दिया, और मेरा पार्टी को भी, मेरा मिनिस्टर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ क्या बोलने के लिए मौका दिया। सभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी का भाषण का सपोर्ट में खड़ा हूँ और मैं राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूँ क्या हम लोग का गवर्नमेंट का पूरा विवरण वो दिया है। बहुत सीनियर ओपोजिशन लीडर लोग बैठा हुआ है, अपोजिशन में बैठा है। यहाँ बैठ के ऐसा लगा क्या हम लोग का मोदी जी सब गलत किया है, उन लोग सब सही किया है, ऐसे लग रहा है। बाद में जब उन लोग का भाषण सुनने के बाद राष्ट्रपति जी जो बोला है उनको मैं धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि मोदी जी हम लोग का ओपोजिशन लीडर का भी बात सुनते हैं क्या, नहीं है क्या, उन लोग को बुला के यहाँ कल यहाँ प्रधानमंत्री जी पूरा ओपोजिशन लीडर का भाषण भी सुना। मेरे को नहीं लगा क्या ओपोजिशन लीडर, मैं उनका साथ लोकसभा में भी था, लगा क्या, ऐसा नहीं लगा क्या वो कोई कंस्ट्रक्टिव बात कल बोल पाए। जो भी है क्रिटिसाइज तो हो गई। ओपोजिशन लीडर से हम लोग एक्सपेक्ट किया था क्या ज़्यादा वैल्यू बेस्ड बात बोले जो गवर्नमेंट को एक दिशा मिलेगा, लेकिन मैं न्यू जनरेशन का आदमी हूँ, मेरे को ऐसा नहीं लगा। जो भी है 75 ईयर्स का उद्यापित होने का टाइम में अमृत महोत्सव जब हम लोग कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो काम है उसको हम लोग पूरा समर्थन करते हैं और पूरा वर्ल्ड उसको समर्थन करते हैं। कोई ऐसा लीडर है जो विश्वगुरु बोलने का टाइम में इंसाल किया है, उन लोग को पता नहीं है क्या विश्वगुरु बोलने का क्या मतलब है और विश्वगुरु का रास्ते में कैसे गया है प्रधानमंत्री जी, उसको भी फॉलो करना चाहिए। मैं किसी को यह नहीं करना चाहता हूँ क्या 130 करोड़ जो जनता है उसको नमन करते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो वैक्सीन का बात किया, मैं सुना आज कोई एक सांसद ने बोला क्यों वैक्सीन पहले नहीं आया। वैक्सीन ऐसा नहीं है क्या उसको पानी डाल के वैक्सीन दिया जाए, उसको रिसर्च करने में टाइम लगा। और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ क्या अभी जो मेड इन इंडिया का एक जो 3 बैंड का ये है, इसको पूरा वर्ल्ड वाइज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसको स्वीकृति दिया है और हम लोग का 100 करोड़ हम लोग वैक्सीन पार किया। तो वैक्सीनेशन में इतना टाइम गया, ऐसा सभापति महोदय कोई प्रधानमंत्री हम लोग का था, सम्मानीय प्रधानमंत्री युद्ध काल में भी उन लोग काम किया था। युद्ध था भारत पाकिस्तान का, भारत बांग्लादेश का युद्ध था, लेकिन कोरोना काल में प्राइम मिनिस्टर चलाने वाला प्राइम मिनिस्टर एक ही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। ऐसा साइलेंट टाइम में जो साइलेंट किलर है, इसमें प्रधानमंत्री जी जो दिखाया हौसला, इसको हम लोग इसको धन्यवाद देते हैं। और उनका साथ वो तो खुद बोलते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं तो प्रधानमंत्री नहीं हूँ, इसको हम लोग मानते हैं। उपसभापति महोदय, वो राष्ट्रपति जी ने जो बात बोला है वो हम लोग पूरा समर्थन इसीलिए हूँ क्योंकि योगा वो लेके आयुर्वेद तक, ट्रेडिशनल मेडिसिन से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सब यहाँ पर वो राष्ट्रपति जी ने बोला है। हम लोग अभी देखा है 64 करोड़ रुपीज़ खर्च करके आयुष्मान भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बना रहा है, जो अभी के लिए नहीं फ्यूचर के लिए भी एक संपत्ति हम लोग के लिए बन जाएगा। आयुष्मान भारत का ट्रीटमेंट का बात बोल रहे हैं, वेस्ट बंगाल का आदमी बोल रहा था, हम लोग का सांसद बोल रहा था क्या वेस्ट बंगाल को देखो, आयुष्मान भारत जो है इसको ट्रीटमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। कोई प्रॉब्लम होता है तो स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ उसको देखेगा, क्योंकि हम लोग भी कोई मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग भी वो मेडिकल कॉलेज पहुँचते हैं। आयुष्मान भारत का कैसे बेनिफिट मिले वो यहाँ से मोदी जी नहीं देखेगा, ये नहीं है क्या हम लोग का हेल्थ मिनिस्टर यहाँ से देगा, दैट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि हम लोग का साथ हम लोग बोलते हैं, प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास भी होना चाहिए। प्रयास भी हम लोग का प्रयास का क्या प्रॉब्लम है, विरोधी का प्रयास का क्या प्रॉब्लम है, उसको भी आप लोग भी देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि जनता हम लोग का है, वोटर हम लोग का है, प्रयास तो सबका होना चाहिए। इसीलिए यह नहीं है कि आप सबका प्रयास मतलब बीजेपी का ही प्रयास होना चाहिए, एनडीए का प्रयास होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप लोग का भी प्रयास चाहिए। आप लोग तो खाली
खोजते हैं कहाँ प्रॉब्लम होगा, उसमें आके उन लोग आप लोग घाव को उसको ठीक करने के लिए आप लोग उसके लिए खाली चांस मांगता है, दूसरा तो नहीं। आप लोग हेल्प तो कीजिए, क्योंकि आप लोग और आएगा नहीं, क्यों 2024 तक आने का कोई चांस नहीं, उसके बाद ही होगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर को काम किया। आप लोग बोला है क्या बेरोजगारी, हम लोग भी मानते हैं, हम लोग भी पॉलिटिक्स से हैं, सब यहाँ पर जितना बैठा हुआ है सब जनसाधारण का साथ जुड़ा हुआ है, सबका तो ये प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सब जानते हैं, क्या अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम क्या है, सब पॉलिटिशियन को इसको टेंशन है, ये क्या नहीं है, क्या विरोधी का है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऐसा है क्या मोदी जी क्या है, ये है क्या एनडीए क्या है, इससे पहले कौन था, इससे पहले कौन क्या है। NFA से जब आया LOP साहब, आप भी बैठा हुआ है, आप बोला है आनंद शर्मा जी है, NFA से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जब आया, हम लोग को बोला गया क्या 80% से ज़्यादा यहाँ पर BPL आदमी है उसको इसमें लगाएगा, इसमें इंक्लूड किया जाएगा। जब आप लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था तभी तो 82% से ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लेवल का आदमी था। उसको बाद में आप लोग क्या किया 27% बढ़ोतरी दे दिया, उसमें APL कर दिया। APL करने का मतलब क्या हो गया, हम लोग का कितना आदमी का नाम वहां से काट गया। आयुष्मान भारत में उसका नाम नहीं घुस रहा है क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक सेंसस में उसका असर पड़ा, उसको असर पड़ के उसका बाद हम लोग को जो बेनिफिट मिलने वाला था वो अभी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ये लेकिन बहुत सीरियस इशू है। आप लोग बोल रहे हैं 27% आप लोग बढ़ाती दिया, बाद में आप जाइए मेरा आसाम में जाइए, आप देखिएगा वो 27% का वो APL बना देने के बाद लाखों करोड़ों आदमी उसका सुविधा से वंचित हो रहा है। ये एक बहुत सीरियस मैटर है, इसको थोड़ा इंक्वायरी भी करना पड़ेगा। ये आप लोग बहुत बड़ा जानने वाला आदमी है, मेरे को पता नहीं है, मैं गांव में रहता हूं तो मेरे को पता चलता है, मतलब मेरा घर नहीं है लेकिन उसका सोशियो इकोनॉमिक सेंसस में उसका नाम नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक सेंसस में उसका नाम क्यों नहीं है, क्योंकि उस टाइम में आप लोग 27% को उसको APL बना दिया था। वो APL बनाने के बाद अभी उसको ये मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब कल्याण राशि चलाया, काल बोलता आप हंस रहा था। MG एनरेगा को हम लोग का गवर्नमेंट ने कभी अगेंस्ट तो नहीं किया, ऐसे बोल रहा था कभी, लेकिन उसको तो बंद नहीं किया, उसको चला रहा है। MG एनरेगा फंड कम हुआ है वो बात अलग है, लेकिन MG एनरेगा को ऐसा नहीं है कि हम लोग मनरेगा को हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इसको बंद कर दो दूसरा चलाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट चला मतलब पूरा पॉलिसी बंद हुआ, ऐसा नहीं है। सर आप लोग 70 साल का बात बोल रहे हैं, मैं आसाम से हूँ, आप लोग भी आसाम जाते हैं, दिग्विजय सिंह जी भी यहाँ बैठे हुए हैं और सब जानते हैं। आसाम में एक्सट्रीमिस्ट क्यों हुआ, इतना एक्सट्रीमिस्ट आसाम में क्यों हुआ। आज मणिपुर का आप लोग बात बोल रहे हैं, मणिपुर में 40 एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों आया, नागालैंड में क्यों आया, रिपुन बोरा जी बोल रहा था, नागालैंड में क्यों आया रिपुन बोरा जी, आप भी जानते हैं क्यों ऐसा था। अल्फा का उद्भव कब हुआ था, आसाम में क्यों हुआ अल्फा, एक्सट्रीमिस्ट क्यों आया, इसका कारण क्या बीजेपी है, क्या मोदी जी है, क्या वाजपेयी जी है, क्या ये आप लोग रिस्पॉन्सिबल है। इसको माने या ना माने मेरे को आप लोग बोल सकते हैं, आप लोग का बहुत तथ्य है, आप लोग का आंकड़ा लेके बैठते हैं, लेकिन क्यों आया मेरे को जवाब चाहिए। आज मणिपुर में क्या हो रहा है, वो स्वाधीनता के 75 ईयर्स का बाद आज ट्रेन लाइन वहां पहुंच रहा है। मणिपुर में ऐसा हालत था, मणिपुर कोई जा नहीं सकता था, मणिपुर बोलने से हम लोग का आसाम का आदमी जाने के लिए टेंशन था। अभी मणिपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कितना बार गया, वो यहाँ से बात किया, अमित शाह जी गया, उसका बाद आज मणिपुर में एक शांति का परिवेश है, वो इलेक्शन अच्छा से हो रहा है, इसको भी देखना चाहिए क्यों हुआ चाहिए। आप नागालैंड का बात बोल रहे हैं, नागालैंड आज नागालैंड गवर्नमेंट आप देखिए, मेरा घर का पास ही नागालैंड है, वहां पर जाने से ऐसा लगता था कि नागालैंड कहाँ जा रहा हूँ, वापस आएगा कि नहीं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाके वहां पर ऐसा परिवेश किया कि नागालैंड आराम से जाके आ सकता है। वहां पर ऐसा नहीं है क्या, ऐसा मत मानिए क्या हम लोग बीजेपी ने किया है क्या, बीजेपी एक्सट्रीमिस्ट बनाया क्या। एक्सट्रीमिस्ट आज देखिए आसाम गवर्नमेंट हम लोग का चीफ मिनिस्टर का नेतृत्व में अमित शाह जी पे गया, प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन से वहां पर जो अल्फा फर्स्ट टाइम एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इस बार अब सीज फायर करके कोई बंद नहीं दिया, इसको भी देखना चाहिए क्यों हुआ ये, क्यों एनडीए भी सरेंडर किया, क्यों आज बोडोलैंड का एकॉर्ड हुआ, क्यों ऐसा कार्बी आंगलोंग का जो एक्सट्रीमिस्ट है वो ये किया, क्यों किया, क्योंकि ये परिवेश ऐसा है कि यूथ लोग का मन में आ रहा है क्या एक्सट्रीमिस्ट से नहीं होगा, इसको डेमोक्रेटिक में जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी पहले लैंडलॉक था नॉर्थ ईस्ट, इसमें जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा आदमी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में 5-6 करोड़ होगा जो उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है, लेकिन टेंशन कितना था, जैसा जम्मू कश्मीर था ऐसा नॉर्थ ईस्ट था।
नॉर्थ ईस्ट जाने से हम लोग को पूछता है आप कहाँ रहता है, आप कहाँ जंगल में रहता है क्या। हम लोग का जोरहाट भी टाउन है, ऐसा जंगल में तो नहीं रहता हूँ, लेकिन उल्फा कितना है ऐसे यहाँ से पूछता था। अभी तो वहाँ पर डेली फ्लाइट जा रहा है, इम्फॉल डेली फ्लाइट जा रहा है। क्यों ऐसा परिवेश आ रहा है। नागालैंड में अभी गाड़ी जा रहा है। मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि इंटरस्टेट बस भी चलाया जाए, यहाँ पर इंटरस्टेट बस भी चलाया जाए। वो बंद हो गया था। जरा जी आप, जयशंकर जी आप भी है, इंटरनेशनल वो अभी जो रेलवे मिनिस्ट्री ने बोला, रेलवे मिनिस्ट्री क्या बोला, अभी नॉर्थ साउथ इसको हम लोग जोड़ने वाला है बाई ट्रेन लाइन। ऐसा देखिए रानी गाइडलू स्टेशन में हम लोग गया। मैं इसीलिए ये बात बोलना चाहता हूँ, हम लोग को आप लोग सिखाना चाहिए, अपोजिशन भी सिखाना चाहिए। खाली गलत ही बोला क्या। मेरा गांव का रास्ता अभी ठीक हो रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सबका साथ सबका विकास माने मेरा पंचायत का नंबर है 57 गोरमुड़ बागीचा गांव पंचायत, उसमें बीजेपी का है, लेकिन 54 में कांग्रेस का है। वो कांग्रेस का वहां पर 2 करोड़ रुपया जा रहा है, लेकिन मेरा बीजेपी भी पंचायत में 1 करोड़ भी नहीं जाए। तो उसको मतलब क्या है, सबका साथ सबका विकास है। ऐसा होता है क्या बीजेपी को दे दो और कांग्रेस को मत दो, ऐसा तो नहीं है। आप जाइए असम में, माइनॉरिटी एरिया में जाइए, माइनॉरिटी हम लोग को वोट नहीं डालता है, उसमें बांग्लादेशी बोल के हम लोग बोलता है, वहां पर भी पंचायत में काम कर रहे हैं। वो सबका साथ सबका विकास नहीं है तो क्या है। हम लोग ऐसा एक उदाहरण दे दीजिए, हम लोग का गवर्नमेंट में कोई माइनॉरिटी, कोई हम लोग को वोट नहीं देने वाला आदमी का, गरीब का कोई चावल का कार्ड कटा है, रेशन कार्ड एक भी कटा है, एक भी घर उसका घटाया है, एक भी सुविधा उसको कटा है। ऐसे बोलिए तो प्रधानमंत्री जैसे बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। हम लोग जो पासबुक का बात उनको पूछा, प्रधानमंत्री जी ने बोला नहीं ये बैंक नहीं करेगा, बैंक को करने दो, तुम लोग मत करो, क्योंकि तुम लोग करने से बायस हो जाएगा। बैंक को करने, जो बीपीएल आदमी है उसको पासबुक खुलेगा। अभी उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजेक्शन वहाँ से चल रहा है। ये जो किसान का बात आप लोग बोल रहे हैं, कौन खोदेगा। आप लोग का स्टेज चल रहा है, उत्पादन कैसे दोगुना होगा। प्रधानमंत्री जी अपील कर सकते हैं, अपील किया दोगुना करो, कब दोगुना करो। एमएसपी दे रहा है, एमएसपी देने में आपको लेने में क्या प्रॉब्लम है। मेरे को हम लोग का वहाँ पर एमएसपी इतना नहीं चलता। अभी फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जी का निर्देश से असम में जो ग्रेन्स है वो एफसीआई और 5 ऑर्गेनाइजेशन ने खरीद कर रहा है। इसको देखना चाहिए, पहली बार कभी नहीं हुआ था। अब हम लोग का एमपी, असम का एमपी बैठा हुआ है, उसको पता है अभी चावल ले रहा है, एफसीआई ले रहा है, वो 5 ऑर्गेनाइजेशन ले रहा है। इसको हम लोग गवर्नमेंट को धन्यवाद देते हैं क्या इसको बाउंड किया। पहले क्या था, ये ग्रेन्स लंबा था, ये छोटा है, इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, ऐसे बोल के वो लोग खरीद नहीं करता था। अभी वहाँ से लेकर वहाँ परचेस कर रहा है, जो 1940 रुपीज़ 1940 रुपया 1 क्विंटल में दे रहा है। ये पहली बार एक परिवर्तन आया। मेरा ये मैं हाँ शारदा जी का पास पहली बार कोई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये खरीद कर रहा है। और देखिए अभी आप लोग ऐसा नहीं है, असम आप लोग, मैं असम का बात इसीलिए बोल रहा हूँ, बिहार प्रॉपर्टी था, उत्तर प्रदेश में तो राजधानी है, वो तो बात अलग है। लेकिन मेरा जो जगह मणिपुर का ही बात बोले, वहाँ से मैरी कॉम जी आया, उनको कितना प्रशंसित किया। लवलीना बड़गुहाई मेरा वहाँ से आया, उनको प्रधानमंत्री लाके कितना प्रशंसित किया। सानू भाई हम लोग का जो वेट लिफ्टर है, उनको भी कितना किया, टॉप किया। टारगेट टू द पोडियम, टारगेट टू द पोडियम, इसको भी कितना सराहना दिया। आप देखिए, मेरे को लगता है आनंद शर्मा जी आप भी बोलेंगे, शायद खारगे जी बोले, खारगे जी बोलने से तो ऐसा गुस्सा लगता है, मैं पास में रहने से तो मैं बेहोश हो जाऊंगा ऐसा लगता है। आप हंसना भी चाहिए कभी कभी, इतना गुस्सा आता है आपको देखने से, हम लोग डरता है। आप भी मेरे को बोलिए तो, आप अगर प्रधानमंत्री होता तो क्या करता है यहाँ पर। आप तो बनेगा ही नहीं, वो बात अलग है, कांग्रेस तो बनेगा ही नहीं, वो बात अलग है। लेकिन आप इस टाइम में होता तो क्या करता, कोविड के टाइम में क्या करता था ना। मैं ऐसा बोला, आप होते तो क्या करते। आप गरीब, मैडम स्पीकर सर, गरीब आदमी को चावल मिल रहा है। जब बंद हो गया, उस टाइम में बंद हो गया था, बार बार नोटबंदी का बात बोल रहे हैं। कोई गरीब आदमी नोटबंदी से दुखी नहीं है, जिसका पास काला धन था वही दुखी है, दूसरा मैं नहीं जानता हूँ। ये मेरे को नहीं लगता है नोटबंदी में, आप लोग बार बार नोटबंदी बोलते हैं, हम लोग हंसता है। क्यों हंसता है, हम लोग का पास था ही नहीं उसका पैसा। जिसका पास था वही दुखी था, उसको दुखी है क्योंकि वो शायद अलमारी खोल के देखता था, वो इतना पैसा है क्या करेगा हम, फिर उसको लगा देता है, नहीं तो पानी में बहा देता था। हम लोग का बीजेपी का पास किसी का नहीं था, इसीलिए खुश है हम लोग का बीजेपी का आदमी खुश है। ऐसा मत बोलिए, क्योंकि नोटबंदी देखिए, ऐसा मेरे को बोलिए, कोई ऐसा गरीब आदमी बोला क्या नोटबंदी खराब है। आप जाइए सर्वे कीजिए तो, मैं किसी जगह पे नहीं मिला नोटबंदी को खराब बोलते हुए, कैसा आदमी नहीं मिला। बोला अच्छा हुआ, हम लोग मांगने से नहीं देता था, अभी तो बैंक में दे रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। इसीलिए ऐसा मत बोलिए, बंद नहीं हुआ। छोटा नोट उस टाइम में खुला था,
प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। क्या उस टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी को भी धन्यवाद देता हूं। क्या चाय बागान में 800 चाय बागान में 10 लाख लेबर काम करता था, सबको कैश पैसा उस टाइम में देता था, छोटा नोट बना के देता था। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मैं देखिए एक स्पीकर सर, सभापति महोदय, इसमें सन्नत का बात पहले मणिपुर में ट्रेन लाइन पहुंच रहा है। अभी ये कितना बड़ा चीज़ है, कितना खुशी है। ये जिरीबाम से चल रहा है जो रानी गाइडलू स्टेशन में, उसमें पहली बार ट्रेन चल रहा है। इसमें देखिए हुरी अरुणाचल प्रदेश में आज ट्रेन लाइन जड़ित हुआ है। आज भारतीय रेल व्यवस्था पूरा इंडिया में, जो येलो बोर्ड है, येलो बोर्ड देखने से हम लोग को अच्छा लगता था। येलो बोर्ड अभी नागालैंड अरुणाचल में पहुंच रहा है। येलो बोर्ड देखने से ऐसा लगता है पूरा इंडिया में हम लोग घुस गया है। नहीं तो ऐसा लगता था कि यहाँ हम लोग इंडिया में नहीं है, ऐसा महसूस भी होता है। मैं आसाम में था, मेरे को भी महसूस होता था। आप लोग गुवाहाटी से वापस आते हैं, जब डिब्रूगढ़ जाएंगे, जब डिब्रूगढ़ से और इंटीरियर जाएंगे तो और आप लोग को महसूस होगा, क्योंकि ऐसा नहीं था। कुछ दिन पहले चाइना बॉर्डर में एक लड़का को गुम हो गया था। हम लोग का गवर्नमेंट का प्रोफेसर जयशंकर जी यहाँ पर मौजूद है। प्रधानमंत्री जी का इच्छा से वो लड़का वहाँ से वापस आया। ये कितना एक अच्छा चीज़ है। ये विश्व गुरु नहीं है तो क्या है, पहले होता तो वो गायब हो जाता था, उसको लेकर झगड़ा होता था। एक लड़का वहाँ चला गया, उसको वापस आया। हम लोग का एमपी, लोकसभा का एमपी तापिर गाँव जी को धन्यवाद मैं देता हूँ। मैं इम्फॉल में आप देखिए मोरे लाइन अभी जो जा रहा है, आप लोग भी उसको धन्यवाद देना चाहिए हम लोग का गवर्नमेंट को। अभी साउथ ईस्ट को जोड़ेगा। पहले नॉर्थ ईस्ट, आप लोग देखिएगा नॉर्थ ईस्ट को आप लोग को आंकड़ा दे देगा, पहले सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली वाइबल स्टेट था। अभी उसको काट ऑफ हो गया, सन्नत का बाद उसका बंद हो गया था, फिर अभी चलने लगा। इसको अभी शताब्दी एक्सप्रेस यहाँ पर अगरतला से जिरीबाम चल रहा है। 2 ब्रिज जो माकाओ और बोराक रिवर में प्रधानमंत्री जी ने उन्मोचित किया। अभी मेडिकल कॉलेज वहाँ पर चांदपुर, तोबाव और चांडेल में मणिपुर में चल रहा है। मणिपुर क्यों ऐसा, मैं मणिपुर का बात बोल रहा हूँ। मणिपुर में डेली कुछ ना कुछ होता था। 1 लीटर पेट्रोल का दाम वहाँ पर 500 रुपया होता था, कभी रास्ता बंद होता था, कभी क्या होता था, कोई ठीक नहीं था। अभी उसको शांति तो लाया। शांति लाने के लिए प्रधानमंत्री का जो प्रचेष्टा है नरेंद्र मोदी जी का, इसको भी थोड़ा सोचिए। वो गामछा लेके घूमता है, पूरा नॉर्थ ईस्ट उसको अच्छा पता है। ये खराब नहीं पाने का। मनमोहन जी हम लोग का गुवाहाटी से था, आप लोग भी उसको सलाह देना चाहिए था। बेटा सुनो, ठीक है, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। इसीलिए क्यों बोला, मैं इसीलिए कंपेयर किया। हम लोग भी देखिए सर, अनिल जी, मैं आपको मैं बोला, सुनिए ना आप अनिल जी, मैं इसीलिए बोलता हूँ, वी आर प्राउड ऑफ मनमोहन सिंह जी। हम लोग मनमोहन सिंह जी को लेके प्राउड फील करते हैं। ठीक, अनिल सर, मैं प्राउड फील करता हूँ। क्या मनमोहन सिंह जी हम लोग का असम से, मैं उनका सीट से आया, मैं नहीं बोला। वो इतना विद्वान आदमी है, उतना विद्वान आदमी है, उसको असम से एक प्राइम मिनिस्टर था। इससे गौरव का बात क्या हो सकता है, बोलिए। मैं कोई खराब नहीं बोल रहा हूँ। और मैं वो प्रधानमंत्री असम से था। मैं बोलने का बात, मेरा बोलने का बात, मैं बोलने का बात यह है, क्या गुजरात से एक जाके प्रधानमंत्री बना, गुजरात से जाके एक प्रधानमंत्री जाके मणिपुर जा सकता है, नागालैंड जा सकता है, त्रिपुरा जा सकता है, अरुणाचल प्रदेश जा सकता है, वहां से क्यों नहीं गया? आप लोग क्यों सलाह नहीं दिया उनको? क्यों तब नहीं बोला? क्यों तब एक्सट्रीमिस्ट खत्म नहीं हुआ? वो बात मैं बोलना चाहता हूँ। इसीलिए मणिपुर का बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। मेरा रिक्वेस्ट है, आप रतन बोरा जी, आप मत बोलिए। आपने एक झूठ बात बोला है, आप मिसलीडेड दी हाउस, आप एक मिसलीडेड। यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर बैठा हुआ है, आप एजुकेशन मिनिस्टर बैठा हुआ है, आपने बोला है हम लोग का गवर्नमेंट ने शेड्यूल कास्ट। आप कितना झूठ बात बोल सकते हैं? आप सदन का मैं बोल रहा हूँ, एमपी रिपुन बोरा जी बोला शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को हम लोग कुछ नहीं दे रहा है। अभी मेरे को आंकड़ा मिला, शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को 5,32,000 5,32,000 स्टूडेंट्स को अभी शेड्यूल कास्ट स्टाइपेंड मिल रहा है। और इस बार नेशनल फेलोशिप शेड्यूल कास्ट को 69,311, मतलब 1,600 करोड़ रुपया, 1,600 करोड़ रुपया उसको दे रहा है। 2021-22 में 46,115। ऐसे आप लोग यहाँ पर ही अगर मिसलीड करते हैं तो जनसाधारण को क्या बोलेगा? आप एक मिनिस्टर बैठे हुए हैं, एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हैं, उसमें आप लोग झूठ बोल सकते। आप ऐसे बोल दिया क्या शेड्यूल कास्ट के लिए हम लोग सब गलत किया? क्योंकि कितना शेड्यूल कास्ट मेंबर बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम लोग का भी शेड्यूल कास्ट मेंबर बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं। मैं आपको इसीलिए बोला, आप थोड़ा पहले आप बोल के गया सर। आज हम असम के,
हम लोग का मुख्यमंत्री जी, काबिल मुख्यमंत्री जी और पहले पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर मिनिस्टर है आयुष मंत्री जी जाके आयुष का पूरा नॉर्थ ईस्ट को ऑर्गेनिक हब, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला, नॉर्थ ईस्ट को पूरा ऑर्गेनिक हब कर रहा है और आयुर्वेद आयुष के एक महत्वपूर्ण राजधानी बनाने के लिए वो तोला हुआ है। क्यों सर्बानंद सोनोवाल जी यहाँ पर मंत्री है, वहाँ पर वो काम कर रहे हैं। देखिए ऐसा सिचुएशन है, मेरा चीफ मिनिस्टर, मेरा शांति अभी आया है, मेरा सुने आयुष का वहां पर बात कर रहे हैं। जो लिवर लिंकिंग था, पहले नदी से जुड़ा हुआ था, गंगा से जाके बांग्लादेश होके ब्रह्मपुत्र के में आता था, अभी वो ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था शुरू किया है। अभी पहले था गडकरी जी, उसके बाद मनसुख भाई मंडाविया, फिर सर्बानंद सोनोवाल जी इसको काम कर रहे हैं। ये गति दे रहा है, एक गति शक्ति जो प्रधानमंत्री ने दिया, ये सही में गति शक्ति एक भारत को वाइबल भारत बनाने के लिए व्यवस्था किया है। इसको आप लोग मानना चाहिए, माने या ना माने आपका बात है, लेकिन हम लोग तो मान रहे हैं, पूरा इंडिया मान रहे हैं। ये आपको मैं हम लोग चाहता था एक्सट्रीमिस्ट ना हो। अभी मेरा मुख्यमंत्री वहां पर बोल रहा है क्या पीएसओ मत लेके घूमो, ऐसा एक स्थिति आ गया असम में, जो ऐसा असम था, कब बम फटता था, कब किडनैप होता था। अभी अपील हुआ है सबको, अभी आप लोग की पता है क्या, उसको मत पीएसओ मत लो। हम लोग थोड़ा बड़ा आदमी बोल के हम लोग छोड़ा नहीं, हम लोग छोड़ देगा कुछ दिन बाद। पीएसओ लगा हुआ है, हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से बात करके उसको छोड़ेगा। ऐसा एक स्थिति आया है, जो स्थिति एक टाइम में था, कहां बम फटता था कहां। इसीलिए बार बार मैं दोहरा रहा हूं, किसका दोष है? आप लोग तो बड़ा लीडर है, किसका दोष है? क्यों जोड़ा नहीं था, क्यों काटा प्लेन बन गया था, और इसको लेकर पूरा इंडिया क्यों टेंशन में था? ये टेंशन खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम लोग धन्यवाद देते हैं। कार्बी बोडो एक टाइम में, वाजपेयी जी का टाइम में बोडो एग्रीमेंट हुआ, अभी नरेंद्र मोदी जी का टाइम में कार्बी और डिमासा जो ग्रुप्स है उनका साथ हो रहा है। कितना हो रहा है पता है आपको? 4203, उसमें कितना पैसा लगाया है? अभी अमित शाह जी गया, उनको सराहना दिया। एनडीएफ एनएलएफटी इसमें एग्रीमेंट हुआ। मणिपुर में जितना 35 ऑर्गेनाइजेशन अभी मान रहे हैं, क्या गवर्नमेंट अच्छा काम करेगा? कामाख्या प्रसाद जी आप कंक्लूड करें, एम्स कंक्लूड करें सर। एम्स बन रहा है, एम्स बनने का बाद हम लोग देखिए, आप लोग बोला है एम्स में कितना पैसा हम लोग साउथ में देख देते हैं। एम्स बनने का बाद एम्स कंप्लीट होने वाला है, प्रधानमंत्री जी शिलान्यास किया, मेरे को लगता है उसका हाथ से ही उद्घाटन हो जाएगा कुछ दिन बाद। इसके मेडिसिनल हब भी बन रहा है। तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, मणिपुर, त्रिपुरा जो एकदम डेड बॉडी जैसा था, अभी वो खड़ा हुआ है और पूरा इंडिया का मानचित्र में आया है। इसीलिए मेरा गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद देता हूँ, राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूँ। और राष्ट्रपति भाषण में हम लोग का बात, नॉर्थ ईस्ट का बात वहाँ पर लिखित दिया है, ये इतिहास में रहेगा। और मैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का, ये गवर्नमेंट का जो काम राष्ट्रपति जी ने बोला, इसको समर्थन करते हुए मैं फिर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मेरा बात विराम। धन्यवाद। कि जो बात उन्होंने मनमोहन सिंह जी के बारे में कहा, वो एग्जामिन किया जाएगा। नहीं, उसको नहीं निकाल दीजिए, क्योंकि वो इस आपने जो माननीय एलओपी कहा है, सदस्य है। जब वो हाजिर यहाँ रहेंगे तब आप बात कीजिए। मनमोहन सिंह जी खुद नहीं किए। अरे आज जो रेल देख रहे हैं वो मनमोहन सिंह की देन है। Now a special mention, nothing else is going on record. A special mention, Dr. V.